हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आईसीएससी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? आईसीएससी 2026 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, पहले आएगा चैप्टर नंबर, इधर से बढ़िया से देख लेना। फिर चैप्टर नेम आएगा, फिर की टॉपिक्स आएगा, फिर वाई इंपॉर्टेंट वेटेज भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला देखो आ जाएगा चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस एंड स्फेरिकल लेंसेस। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स है क्या क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, लेंसेस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर हाईएस्ट वेटेज देखो 25%, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 25% आ सकता है। 25% वेटेज है इसका। एक्सपेक्ट रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्निफिकेशन, रे डायग्राम्स आ सकता है। फिर न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्निफिकेशन एंड लेंस प्रॉब्लम भी आ सकता है। प्रैक्टिस 5 to 10 प्रॉब्लम्स डेली। ठीक है, 5 to 10 प्रॉब्लम्स डेली प्रैक्टिस करना बढ़िया से। इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर इफ डायग्राम्स आर एक्यूरेट, डायग्राम्स भी एक्यूरेट ड्रॉ करना। इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर इफ द डायग्राम्स आर एक्यूरेट। ठीक है, तो चलो नंबर 3 में है, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल सर्किट्स, हीटिंग इफेक्ट, पावर रेटिंग, डोमेस्टिक सर्किट्स। इसके अंदर देखो अप्रोक्सीमेटली वेटेज कितना है? 20% वेटेज। हेवी ऑन न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वीआई ग्राफ्स, मतलब जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है ये सब। मास्टर फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया से याद रखना, P इक्वल टू वी आई। एंड सॉल्व सर्किट डायग्राम्स ऑफन 10 to 15 मार्क्स। ठीक है, फिर देखो नंबर 1 चैप्टर फोर्स, टर्निंग फोर्सेस। उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है? टर्निंग फोर्सेस, मोमेंट्स, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर। 15 to 20% वेटेज आएगा इसके अंदर। क्या? 15 to 20% वेटेज। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना लीवर्स के ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन, फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम, इजी टू स्कोर विद क्लियर एक्सप्लेनेशन। बढ़िया से रीजनिंग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, रीजनिंग क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। नंबर 4, दैट इज साउंड, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन, इकोस, सोनार, म्यूजिकल स्केल्स, रेजोनेंस। 15% weightage. Includes diagrams, example sound wave graphs and short numericals on velocity. High scoring for theory, revise applications like ultrasound. एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है, पिक्चर देखते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड्स, पोल्स, सॉलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी डीसी जनरेटर्स। 15% वेटेज आने वाला है, 15% वेटेज बढ़िया से। डायग्राम हेवी, एग्जाम्पल मैग्नेटिक लाइंस, प्रैक्टिस फ्लेमिंग्स रूल एंड ट्रांसफॉर्मर न्यूमेरिकल्स फ्रीक्वेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन बी में बहुत आ सकता है ये ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल्स, फिर फ्लेमिंग्स रूल प्रैक्टिस कर लेना, फ्लेमिंग्स रूल। डायग्राम हेवी है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस का जो होता है ना वो सब प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, often overlaps with magnetism. Electric motor, generator principles, induced EMF। 10% वेटेज रहने वाला है। शॉर्ट आंसर फोकस्ड, लिंक टू प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स फॉर फुल मार्क्स। ठीक है, फिर आ गया कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 10% वेटेज रहने वाला है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन हीट कैलकुलेशन आर कॉमन, यूज द फॉर्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T एंड प्रैक्टिस कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स। इधर देखो, इधर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हीट कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो है Q इक्वल टू MC डेल्टा T,
प्रैक्टिस कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट्स, इधर कैलोरीमेट्री एक्सपेरिमेंट भी प्रैक्टिस कर लेना। अब है मॉडर्न फिजिक्स, एटॉम्स एंड रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेस, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन। 10% वेटेज, कॉन्सेप्चुअल विद सिंपल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना। इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग होने वाला है। फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, यही था आज का टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ फिर से, बढ़िया से देख लेना। पहला चैप्टर आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, इसका वेटेज है 25%। बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेसेस, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। इसका वेटेज देखो 25%, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फिर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका वेटेज देखो कितना, 20% वेटेज। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। फिर आ गया फोर्स, 15 to 20% वेटेज। ठीक है, फिर आ गया साउंड, 15% वेटेज है इसका, बहुत बढ़िया से। फिर आ गया 5 मैग्नेटिज्म, 15% वेटेज। ठीक है, फिर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका वेटेज है 10% वेटेज। फिर 7 कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, इसका वेटेज है 10% वेटेज। फिर फाइनली आ गया मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन, उसके अंदर हो जाएगा 10% वेटेज। 10% वेटेज आने वाला है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये हो गया एटम्स एंड रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, तो हम लोग आज क्या डिस्कस कर चुके हैं, ICSE 2026 का फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसका वेटेज और टिप्स हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत बढ़िया से ये सब पढ़ लेना, एग्जाम 4 के आना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।